सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे अंबेडकर संदेश में, जिसमें हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं बाबा साहब का अंतिम भाषण। आपको मालूम है 24 नवंबर 1956 को बाबा साहब सारनाथ वाराणसी पहुंचते हैं और वहां पर काशी विश्वविद्यालय में बाबा साहब स्पीच देते हैं। और ये बाबा साहब के अंतिम भाषणों में से एक है, क्योंकि 24 नवंबर से और 28 नवंबर के बीच में बाबा साहब सारनाथ वाराणसी में रुकते हैं। और उसके बाद आपको मालूम है कुछ ही दिनों के बाद में अर्थात 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब हम सभी के बीच, हम सभी को छोड़कर इस दुनिया से विदा ले लेते हैं। इसलिए अंतिम भाषण यदि आपने नहीं सुना बाबा साहब का, तो हम आपको बाबा साहब का सच्चा अनुयायी नहीं मानेंगे। सम्मानित साथियों, अगर वास्तव में आप सच्चे अनुयायी बाबा साहब के हैं तो बाबा साहब के इस स्पीच को आपको जरूर सुनना चाहिए। कारण इसी स्पीच में बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि यदि आप संविधान में, भारतीय संविधान में सच्ची निष्ठा रखते हैं तो आपको विषमता पर आधारित ब्राह्मण धर्म ग्रंथों को तिलांजलि देनी पड़ेगी। यानी कि भारतीय संविधान और इस विषमता पर आधारित ब्राह्मण धर्म ग्रंथों को एक साथ जिंदा नहीं रखा जा सकता। सम्मानित साथियों, आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए हैं बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से आज का बाबा साहब का एक क्रांतिकारी भाषण है, जो पेज नंबर 485 से 488 तक यहाँ पर ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, यानी कि ब्रह्म सत्य है, ये एक बौद्धिक चालाकी है, षड्यंत्र है और कई उपाधियां इस तरह की बाबा साहब ने यहां पर दी हैं। क्या कहते हैं कि ये एक बौद्धिक झमेला है, षड्यंत्र है और तिकड़मबाजी है। सामान्य सत्य और क्या कुछ इस संबंध में बाबा साहब कहते हैं। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या ये एक बौद्धिक चालाकी है, इसी विषय पर आज का अंबेडकर संदेश होने वाला है। 23 नवंबर 1956 को रात 9 बजे आसनसोल पैसेंजर से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर आने वाले थे। इसलिए आसनसोल स्टेशन पर उनका स्वागत करने के लिए शहर के सम्माननीय व्यक्ति, काशी विश्वविद्यालय और हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र, महाबोधि सभा के कार्यकर्ता तथा दलित वर्ग के बहुत सारे लोग बड़े पैमाने पर वहां उपस्थित थे। स्टेशन पर आए लोगों में आयुष्मान प्रभु नारायण सिंह, MSc भिक्षु धर्मरक्षित, भिक्षु संघ रत्न, मेला अधिकारी आयुष्मान जगदीश शरण सिंह, आयुष्मान जगन्नाथ उपाध्याय आदि उपस्थित थे। स्टेशन पर बैंड बज रहा था और घोषणाएं की जा रही थी। लोग बौद्ध पताका लेकर गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे थे। गाड़ी के आते ही डॉक्टर बाबा साहब की जय, अंबेडकर जिंदाबाद के नारे लगाते हुए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का स्वागत किया गया। भीड़ के बेकाबू होने के कारण कुछ लोग दब गए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर स्टेशन से होटल द पेरिस में गए और खाना खाने के बाद वे सारनाथ के लिए रवाना हुए। सामान्य साथियों, आज का अंबेडकर संदेश बहुत ही क्रांतिकारी है, ऐतिहासिक है। जीवन में बड़ा संदेश आपको आज के अंबेडकर संदेश में मिलने वाला है, इसलिए अंत तक सुनेंगे, ये हमें पूरा भरोसा है आप पर। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारा आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि यदि आपने हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हर दिन सुबह हम बाबा साहब के स्पीच या लेख लेकर उपस्थित होते हैं सुबह 5 बजे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आइए बढ़ते हैं आगे। पाशा कहते हैं वे वहां के नवनिर्मित अतिथि गृह में 23 नवंबर 1956 से 27 नवंबर 1956 की दोपहर तक रुकने वाले थे। इसी दौरान उन्होंने वहां भाषण दिए। दिनांक 24 नवंबर 1956 के दिन 3 बजे काशी हिंदू विश्वविद्यालय संघ द्वारा आर्ट्स कॉलेज के मैदान में
आयोजित सभा को उन्होंने संबोधित किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मुझे किस विषय पर बोलना है ये मुझे बताया नहीं गया है, इसलिए आपके हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में प्रवेश करते वक्त जो विचार मेरे दिमाग में रहे हैं वही मैं आपके सामने व्यक्त करने जा रहा हूं। हिंदू समाज रचना का एक अध्ययन करता, इस नाते हिंदू जीवन विषयक दर्शन का अध्ययन करते हुए मुझे विभिन्न विचार पद्धतियां दिखाई दी। बुद्ध काल में 92 दर्शन प्रचलित थे, 92 दर्शन। उनमें से 6 अध्ययन योग्य माने जाते थे। वर्तमान युग का आम हिंदू समाज ज्यादातर शंकराचार्य के दर्शन को प्रमाण मानता है। शंकराचार्य का प्रमुख सिद्धांत है ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। अर्थ है यानी कि ब्रह्म ही सत्य है और दुनिया मायामयी है। इन विचारों की पकड़ हिंदू मन पर पक्की है। आपने इससे पहले इस बात पर सोचा है अथवा नहीं, ये मैं नहीं जानता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये सिद्धांत कहां तक मनुष्य के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होता है। शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, लेकिन इस सत्य की व्याख्या क्या है? व्यवहारिक जीवन में मनुष्य के 5 इंद्रिय ही उसे सत्य असत्य की पहचान बता देते हैं। ज्ञानेंद्रियां ही उसके ज्ञानार्जन के अंतिम साधन है। फूलों की सुगंध का नाक से यानी घ्राण इंद्रिय से पता चलता है। रंग आकार आदि का दृष्ट इंद्रियों से पता चलता है। स्वाद का पता जीवा से चलता है। लेकिन शंकर यानी कि शंकराचार्य का ब्रह्म नेति नेति शब्द से ही वर्णित किया जाता है। शंकर के ब्रह्म की व्याख्या नकारात्मक है। इसके विपरीत महायान की ब्रह्म विहार की कल्पना चिंतनीय है। उनके ब्रह्म विहार में दान, उपरेखा अर्थात त्याग, करुणा और मैत्री इन 4 गुणों का परमोत्कर्ष सम्मिलित है। जहां जहां 4 गुण वास करते हैं उन जगहों पर उनकी नजर में ब्रह्म है। शंकर अपने ब्रह्म के ठौर ठिकाने के बारे में पता नहीं लगने देता। किसी विधान में वास्तविक सत्य नहीं होता, केवल काल्पनिक सत्य होता है। तब भी व्यवहार में उसका उपयोग हो सकता है। कानून में हम सामाजिक हित के लिए कानूनन काल्पनिक सत्य लीगल फिक्शन को मानते हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के पास जमीन का टुकड़ा है, लेकिन वह उसने किससे खरीदा या विरासत के अधिकार में पाया, इस बारे में उसके पास कोई कागजात या अन्य सबूत नहीं है। तो ऐसे समय में कोर्ट एक सिद्धांत बनाता है कि उसे वह जमीन राजा के द्वारा तोहफे में मिली होगी। इस प्रकार के काल्पनिक सत्य को मानकर चलने में कुछ भी गलत नहीं है। शंकराचार्य बताते हैं कि ब्रह्म सर्वत्र है। इस सार्वत्रिक ब्रह्म को काल्पनिक सत्य मानने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फिर यह मुश्किल पैदा होती है कि ब्रह्म अगर हर जगह है तो सब समान माना जाना चाहिए। ब्राह्मणों में अगर ब्रह्म है तो फिर उसे अस्पृश्य में भी होना चाहिए। तो फिर ब्राह्मण श्रेष्ठ और अस्पृश्य शूद्र, इस प्रकार भेद क्यों किया जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बाबा साहब ने उठा दिया है। सम्मानित साथियों, अगर शंकर ब्रह्म की सार्वत्रिकता के आधार से अखिल मानव जाति एक होने की बात कह सकता है और समता मानता है, तो उसके इस सिद्धांत को विचारार्थ और गंभीर माना जाता। फिर तो शंकर से बहस करने का भी कोई कारण नहीं बचता। मेरा शंकर पर यही आरोप है कि वह ब्रह्म सत्य की बात केवल बौद्धिक स्तर तक ही सीमित क्यों रखते हैं। उसे सामाजिक स्तर पर लाने के लिए वह क्यों हिचकते हैं। जगन मिथ्या यानी दुनिया नजर का छलावा है, ये सिद्धांत तो व्यवहारिक स्तर पर कितना साधारण है। हमारे ज्ञानेंद्रिय हमें दुनिया की वास्तविकता का एहसास करा रहे हैं। ऐसे में हम दुनिया का अस्तित्व कैसे नकार सकते हैं? अगर दुनिया का ही कोई अस्तित्व नहीं तो फिर आपका और मेरा अस्तित्व कैसे हो सकता है? या फिर मेरे एहसासों के क्या मायने बचेंगे? एक कहानी बताई जाती है कि एक दिन एक पगलाया हाथी शंकर पर हमला करता है और शंकर अपना दुनिया मिथ्या है वाला सिद्धांत भूलकर भागने लगता है। उसे भागते हुए देखकर आसपास के लोग उससे बोले, अरे भाग क्यों रहे हो?
हाथी मिथ्या है? शंकर ने भागते भागते जवाब दिया कि मेरा भागना भी मिथ्या है। इस जवाब में शंकर की हाजिर जवाबी दिखाई देती होगी, लेकिन उससे किसी बुद्धिजीवी बुद्धिवादी की संतुष्टि नहीं होती। कुल मिलाकर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या यह एक बौद्धिक झमेला है, षड्यंत्र है, तिकड़मबाजी ही है। जिस सिद्धांत का सैद्धांतिक परिणाम चतुर्वर्ण को गाड़ने में होता, उस सिद्धांत को शंकर ने बौद्धिक स्तर तक सच मानकर सामाजिक जीवन में उसके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया। विचार और आचार का ये फेर और बेईमानी शंकर से लेकर गांधी तक दिखाई देती है। गांधी से एक बार मैंने सवाल पूछा था कि आपके चतुर्वर्ण हाथ के खड़े पंजे की उंगलियों की तरह एक के ऊपर एक हैं या लेटी हथेली की उंगलियों की तरह एक ही स्तर पर हैं? मेरे सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया, लेकिन निसंशय उनकी श्रद्धा क्रमिक विषमता पर आधारित थी। उनके वर्ण व्यवस्था और गांधी शिक्षण ग्रंथ इसके साक्ष्य स्वरूप हैं। हिंदू लोग वेदों को मानते हैं और पुरुष सूक्त का तो वे नित्य पठन करते हैं। इस सूक्त में अगर इतना ही बताया जाता है कि समाज की रचना कैसी होती है तो वह अधिक आपत्तिजनक नहीं होता। समाज में 4 अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग होते हैं। ये वाक्य केवल ऐतिहासिक सत्य साबित हो सकता है, लेकिन इन 4 तरह के व्यवसाय वाले लोगों को श्रेष्ठ कनिष्ठता उच्च नीचता केवल धार्मिक नजरिए के आधार से चिपका देना विशुद्ध क्रूरता है। इसीलिए विषमता को और उच्च नीचता को धार्मिक अधिष्ठान दिलाने वाले हिंदू समाज रचना का आद्य सिद्धांत पुरुष सूक्त सभी प्रकार से निषेध योग्य है। इस पुरुष सूक्त को तथा उसका प्रतिपादन करने वाले हिंदू धर्म ग्रंथों को आप मानेंगे या कि स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और न्याय इन 4 उदात्त तत्वों पर आधारित राज्य के संविधान को आप मानेंगे? सामान्य साथियों, ये प्रश्न यहाँ पर उमड़ी बिना विशाल जनसमूह के समक्ष बाबा साहब रखते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित है। क्या आप भारतीय संविधान को मानेंगे या फिर विषमता पर आधारित ब्राह्मण धर्म ग्रंथों को आप मानेंगे? आगे बाबा साहब कहते हैं कि विद्यार्जन को आप केवल अपना पेट पालने का एक साधन न मानकर प्राप्त की गई विद्या से अपने मन को सुसंस्कारित करने की कोशिश अगर आप करते हो तो या तो आपको संविधान के खिलाफ विद्रोह करना होगा या फिर विषमता प्रधान वैदिक और ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों को तिलांजलि देनी होगी और उसे हमेशा के लिए कूड़ेदान में डालना होगा। भारत का हर नागरिक संविधान के साथ निष्ठा रखने के लिए बंधा है। आप अगर ईमानदार हैं तो आपको अपनी निष्ठा के खिलाफ जाने वाली हिंदू संस्कृति का विरोध करना चाहिए। उस विरोध को भुलाकर अगर आप ढुलमुल जीवन जिएंगे तो आपकी शिक्षा व्यर्थ है, ऐसा मानना पड़ेगा। इस प्रकार अपने विचार व्यक्त कर बाबा साहब ने अपना भाषण पूरा किया। हिंदू संस्कृति को चिरस्थायी रूप देने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित किए गए बनारस विश्वविद्यालय में दिया गया बाबा साहब का उपयुक्त भाषण सभी श्रोताओं ने बड़ी शांति से सुना। बाबा साहब की अधिकारपूर्ण वाणी का और ठोस सवालों का श्रोताओं पर इतना प्रभाव था कि कुछ अनुचित कर सभा को तितर बितर करने के लिए आगे बढ़े छात्र भी ऐसे स्तब्ध थे मानो उन पर किसी जादू का असर हो गया हो। भाषण के बाद आयोजित जलपान के समय एक अध्यापक ने कहा भी कि ऐसे विवादित विषय पर इतनी निर्भयता से और इतना स्पष्टतापूर्ण भाषण बिना किसी विरोध के पूरा हो पाया, ये विश्वविद्यालय की एक नूतन नई बात है। सामान्य साथियों, आप समझ सकते हैं जहां पर हिंदू काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात हो रही हो, वहां पर निश्चित तौर पर जो हिंदू छात्र रहे होंगे उन्होंने पहले से ही यूं कहें कि पहले से ही उन्होंने तय कर रखा होगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वो विरोध करेंगे। लेकिन जब बाबा साहब का ध्यानपूर्वक भाषण उन्होंने सुना तो वो भी उस बात को इनकार नहीं कर सके। बाबा साहब की हर बात तर्कपूर्ण थी, हर बात का एक आधार था, बिना आधार के कोई बात यहाँ पर नहीं थी। ऐसे में वो भी यहाँ पर बाबा साहब से बड़े प्रभावित होते हैं और
कोई विरोध यहाँ पर बाबा साहब के भाषण का नहीं करते हैं। तो आप महसूस कर सकते हैं कि इस तरह से निर्भयता के साथ बाबा साहब ने जो ये स्पीच दिया वो निश्चित तौर पर ऐतिहासिक है, इस इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया है। क्या ऐसे भाषण को जो बाबा साहब ने हिंदू काशी विश्वविद्यालय में दिया, जो ऐतिहासिक है, निर्भयतापूर्ण है और जहां पर संविधान और ब्राह्मण धर्म ग्रंथों की बाबा साहब ने स्पष्ट तौर पर यहाँ पर बात की है, जहां पर भारतीय संविधान को मानने की बात कही है और ब्राह्मण धर्म ग्रंथों को तिलांजलि देने की बात कही है, क्या ऐसे भाषण को जन जन तक नहीं पहुंचाना चाहिए? क्या ये हम सभी की जिम्मेदारी नहीं है? यदि आप मानते हैं कि ये हम सभी की जिम्मेदारी नहीं है तो फिर आप इस वीडियो को शेयर न करें। यदि आप मानते हैं कि ये जिम्मेदारी हम सबकी है, आम जनमानस भी बाबा साहब के इस भाषण से रूबरू हो, वाकिफ हो, वो जाने कि बाबा साहब ने अपने अंतिम भाषणों में से एक भाषण में, इस भाषण में क्या कुछ कहा है, तो प्लीज हमारा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ आइए आज का पहला प्रश्न हम आपके समक्ष रख लेते हैं। बुद्ध काल में कितने दर्शन प्रचलित थे और उनमें से कितने अध्ययन योग्य माने जाते हैं? बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विद्यार्जन के सारे समाज को वैदिक धर्म और संविधान किसे जीवन में स्थापित करने को कहा है, किस चीज को स्थापित करने का निर्देश दिया है? इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक का जवाब आपको देना बहुत जरूरी है। हमें आपके प्रश्न का जवाब सम्मानित साथियों, आप सभी प्रबुद्ध जनों को सहर्ष अवगत कराना है कि बाबा साहब की इच्छा के अनुकूल एक वैचारिकी सेंटर बनाने के लिए रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन की खरीदारी की जा चुकी है। इस संबंध में हम आपको बता दें, निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में वैचारिकी सेंटर जो कि बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जिसे शॉर्ट में BBAIC कहते हैं, उसका वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अर्थात VDA के द्वारा नक्शा भी पास कर दिया गया है। आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों से अनुरोध है कि यदि इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान करना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर पर आप भी योगदान कर सकते हैं। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से ये दिया गया अकाउंट है। IFSC कोड आपके सामने अंकित है। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्ता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुत कर्ता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।